नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना दो नई भर्तियों के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना दो नई भर्तियों के बारे में पता लगे। बाकी चले बात करते हैं सीधा आज की वैकेंसी की। यहाँ पे दोस्तों आज आप पे काफ़ी अच्छा मौका है, बिना कोई परीक्षा दिए, बिना किसी फीस को दिए डायरेक्ट कोर्ट में नौकरी लेने का। जी हाँ, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोर्ट में नौकरी ले सकते हो बिना कोई एग्ज़ाम और बिना किसी फीस को दिए। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है, लगभग 35,000 पर मंथ। तो आपका काम है बस वीडियो को एंड तक देखना, बाकी गारंटी मेरी। मैं आपको वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कोई मिस्टेक ना कर दो। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, ताकि आगे भी मैं इस टाइप की वैकेंसी आपके लिए लाता रहूं। बाकी चलिए अब वैकेंसी के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूँ कि किस लेवल के कोर्ट के अंदर ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कोर्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप ये मान सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला कोर्ट के अंदर ये भर्ती आई है। जहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 मई। हालांकि आप 20 मई का इंतज़ार मत करना, 20 मई को अगर फॉर्म भरोगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 4-5 दिन पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। और बाकी बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे ना तो आपकी कोई फ़ीस है और ना ही आपको किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। अब बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकता है। वैसे आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, बट यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा। आप डायरेक्ट स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट ले सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। लेकिन एक और कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। वो कंडीशन ये है कि इस स्टेट में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए अपनी 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ाओ या उसके आगे भी पढ़ाओ तो भी आपका काम बन जाएगा। सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया था 30 से 35,000 है। तो आप देख सकते हो आपका बेसिक पे है 29,200 प्लस आपको थोड़े बहुत अलाउंसेस भी मिल सकते हैं, तो लगभग 35,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। तो 35,000 रुपये कम नहीं होते। आराम से आप अपना खर्चा और घर वालों का खर्चा अपने ऊपर उठा सकते हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि एज काउंट कब से होती है। तो देखो, एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। यानी कि 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी एज 18 से लेके 37 साल के बीच में थी, यानी 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। वैसे मैं बता दूं, ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तब तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूं कि किसे कितने साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, और जो बच्चे OBC में आते हैं उन्हें मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि एक और बात बता दूं कि एज में रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप इसी स्टेट में रहते हो जिसमें वैकेंसी आई है। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तब आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे, और फिर आपकी जो एज है वो 18 से लेके 37 ईयर के बीच में ही होनी चाहिए, उससे ना तो ज़्यादा और ना तो 18 से कम। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वैसे भी काफ़ी बच्चों को जानने की इच्छा हो रही होगी कि स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट बिना एग्ज़ाम दिए कैसे मिल रही है। तो चलो एक और दावा मैं कर देता हूँ, एग्ज़ाम तो क्या, आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है ना वो हो रहा है शॉर्ट हैंड टेस्ट के बेस पे। आपको पता होगा शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जो देखने में उर्दू टाइप की लगती है, और इसका यूज़ करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को, ये समझ लो आप 10 लाइनों को सिर्फ 2 लाइनों में लिख सकते हो, अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो।
तो यहाँ पे इसी का टेस्ट होगा और अगर आपकी स्पीड यहाँ पे प्रॉपर आती है तो कंफर्म आप स्टेनोग्राफर बनोगे। स्पीड अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट और ये जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट है ये होगा इंग्लिश में। इसमें बेसिकली होगा क्या कि वो आपको एक डिक्टेशन सुनाएंगे, ठीक है, आपको सुनते भी रहना है और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड में लिखते भी रहना है। जब आप यहाँ पे पूरी डिक्टेशन लिख लोगे उसके बाद वही सेम चीज आपको कंप्यूटर पे टाइप करके भी दिखानी है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में। और जो स्पीड मांगी है टाइपिंग की वो मांगी है 20 वर्ड पर मिनट, तो बहुत ही कम स्पीड है, आप आराम से 20 वर्ड पर मिनट लिख सकते हो। बल्कि काफ़ी बच्चे अगर पहले दिन भी टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी इतनी स्पीड आ जाएगी 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो बस आपको शॉर्ट हैंड का टेस्ट क्वालिफाई करना है, टाइपिंग टेस्ट देना है और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम है एप्लीकेशन फॉर्म को भरना। आप क्या करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करना, उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सबसे लास्ट पेज पे जाना, वहीं पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसका आपको प्रिंट निकलवाना है और उसके बाद पेन से उसे भरना है। तो कैसे, कहाँ पे क्या लिखना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो चिपका देना, उसके बाद आपको अपना नेम लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जनरल से आती हो तो जनरल, एज एज ऑन 1 जनवरी 2025, यही मैंने आपको बोला था कि इसी दिन से एज आपकी काउंट होगी। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, देन आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, उसके बाद टेम्पररी यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर ऐसा कोई एड्रेस नहीं है तो परमानेंट एड्रेस ही आप लिख देना। देन नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इंडियन ही होगे। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल आईडी आपको देनी है और अगर आपको इससे पहले कोई एक्सपीरियंस हो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कुछ कांड वगैरह करके आए हो, आपके खिलाफ कुछ केस वगैरह हो रखा है तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना होगा। और अगर यहाँ पे कोई स्पेशल एप्टीट्यूड है तो उसके बारे में आप बता सकते हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने हैं और बस फिर फाइनली आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं और हो गया आपका फॉर्म फिलअप। फॉर्म आपने भर लिया। फॉर्म को भरने के बाद एक लिफाफा लेना जिसे हम एनवलप कहते हैं, उसमें अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो डाल देना, मैंने लिखा है ना 2 फोटोज़, और साथ ही में मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की कॉपी और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट आप उसी एनवलप में डाल देना अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको फ़ोटोकॉपी डालना होता है, ओरिजिनल नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस एनवलप को स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है। कहाँ पे सेंड करना है, चले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप एड्रेस देख सकते हो, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। एड्रेस है आपका ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, भटिंडा, पंजाब। ये आपका पिन कोड 151001। तो इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है। और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट नहीं है। स्टार्टिंग में आपको 6th मंथ के लिए यहाँ पे रखा जाएगा और ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद निकाल देंगे, ये तब तक आपको नहीं निकालेंगे जब तक ये अपनी परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आप भी जानते हो कि यहाँ पे अप्लाई से लेके ज्वाइनिंग तक कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है एक गवर्नमेंट जॉब को लेने में, आराम से 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। तो तब तक आपकी जॉब रहेगी जब तक परमानेंट भर्ती हो नहीं जाती है। और बाकी अप्लाई आप यहाँ पे कहीं से भी कर सकते हो। जॉब लोकेशन आपकी पंजाब रहेगी, स्किल टेस्ट भी आपका पंजाब भटिंडा में ही होने वाला है। अब बात रही कि स्किल टेस्ट होगा कब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया है। जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो जाए उसके बाद आप उसे रेगुलर चेक करते रहना, क्योंकि स्किल टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहीं पे मिलेगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से आपको इस वैकेंसी की सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
रिक्वेस्ट बस यही है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि अगर किसी को भी यहाँ पे अर्जेंट जॉब की ज़रूरत हो, स्टेनोग्राफर बनना हो, तो वो इस मौके का फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेट रखता है रोजाना 2 वैकेंसी लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।